हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सारे ही फार्मूलों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूले समझने से पहले बच्चों हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसके बेस पे हम फार्मूलों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, ये जो हम स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पहचान क्या देखिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, एक एंगल ये 90 अंश का होता है। ये एंगल बच्चों आपका 90 अंश का, ये 90 अंश का ही प्रतीक है और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 90 अंश। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अच्छा माना इसका अब हम नामकरण कर देते हैं, नाम देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो जिसमें बच्चों कोण बी जो है ना, कोण बी समकोण है। जब भी आपको किसी एंगल को समकोण बोलना हो तो उस एंगल को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और कोण ए समकोण होगा तो बिंदु ए यहाँ पे आएगा, बी और सी यहाँ पे हो जाएगा। और कोण सी समकोण है तो बिंदु सी यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी इधर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि जिसको समकोण बोला जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट को बच्चों आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, उस पर 90 अंश का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसके अंदर तीन भुजाएं हैं, ए बी और बी सी और आपका बच्चों सी ए। इन तीनों भुजाओं में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है, 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों? ए सी जो भुजा इसके सामने जस्ट है ना, ए सी, ये कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? कर्ण। चलिए मैंने ये लिख दिया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब देखिए हम किसी एक पॉइंट पर हम मानते हैं थीटा। चलिए हम यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। कहते हैं ना साइन थीटा कोस थीटा। तो हमने बिंदु ए पर में क्या मान लिया? थीटा मान के चल लिया हमने। मान लो यहाँ पे है ये थीटा। अब देखिए ध्यान समझिए, देखो थीटा के सामने वाली जो भुजा है यानी जो बीसी भुजा है वो लंब होती है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, कंफर्म हो गया। लेकिन जो थीटा है ना, इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी बच्चों? लंब होगी। तो ये होगी बच्चों आपका लंब। क्या कहलाएगा ये? लंब कहलाएगा। यानी इस त्रिभुज में जो आपका बीसी भुजा है वो लंब हो गई। क्लियर आप लोग को मेरी बात? अब भुजा बची नीचे वाली। अब देखिए जिस भुजा के एक साइड पे 90 अंश का कोण हो और दूसरे साइड पे थीटा हो, ठीक है, तो उस वाली हम भुजा को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये बना बच्चों आपका, ये हुआ आधार। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये इस तरीके से बच्चों हमने त्रिभुज की भुजाओं के नाम लिख दिए। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा है आपके बच्चों? तो कर्ण जो है, कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा, यानी आपका एसी। क्या है? एसी। ठीक है, लंब क्या है? लंब थीटा के सामने वाली भुजा। लंब थीटा के सामने वाली भुजा वो कौन सी है आपकी बच्चों? बीसी है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? और जो आधार है, जिसके एक साइड पर 90 अंश का कोण हो, दूसरी साइड पर थीटा हो, वो होती है बच्चों आपका आधार। क्या होता है? वो होता है आधार। ठीक है, यानी बेस, जिसे हमने नाम दिया यहाँ पे ए बी। तो इस त्रिभुज ए बी क्या बच्चों? आधार है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए हम फार्मूले लिखते हैं हम लोग। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए अब देखिए उसकी वैल्यू हम कैसे त्रिभुज से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा आपका कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तीसरा होता है बच्चा आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता है। फिर अगला आता है बच्चों कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। एंड नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा होता है। और अगला क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये छठा आपका अनुपात हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस त्रिभुज के बेस पर हम इन छह की वैल्यू बताएंगे, यानी छह के मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो देखिए साइन थीटा जो होता है ना बच्चों, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं आपको बताता हूँ, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ये फार्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो पहला देखो क्या है, मैंने क्या लिखा? साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात?
ये देखिए, देखो लंब एल का मतलब ये लंब से है, मैं लिख देता हूँ, चलिए ए जो आपका लंब है ना वो एल है, ठीक है, और जो आपका आधार है वो ए है, और जो आपका कर्ण है वो के है। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, चाहे देखो लाल बटे का कम है तो लंब बटे कर्ण, क्लियर आप लोग में, यानी एल अपॉन के, ये आ रहा ना एल अपॉन के, वो यही आ रहा है, एल अपॉन के ही आ रहा है। अच्छा, भुजा कौन कौन सी है, त्रिभुज में लंब कौन सा, त्रिभुज में लंब है बच्चा आपका बीसी है, थीटा के सामने वाली भुजा है, यहाँ पे देख लो लंब एक ही बात है, तो जाएगा आपका बच्चों बीसी हो जाएगा, और कर्ण कर्ण है आपका बच्चों आपका एसी यानी 90 के सामने वाली भुजा, क्लियर आप लोग को मेरी बात, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एसी हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका साइन थीटा का मान क्या हो गया, लंब बटे कर्ण यानी बीसी बटा एसी, यानी बीसी यानी लंब, कर्ण यानी एसी। कोस थीटा होता है बच्चों आपका ये वाला ए अपॉन के है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्लियर आप लोग को मेरे पास, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब आधार क्या, आधार देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यानी ए बी, जिसके दोनों साइडों पे एंगल होते हैं, एक तरफ थीटा दूसरी तरफ 90, यानी आधार आपका ए बी है, और कर्ण तो आपका एसी है ही, 90 के सामने वाली भुजा है, क्लियर आप लोग को मेरी बात। अच्छा, फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार, क्या होता है, देखो यहाँ पे आ गया ना, एल अपॉन ए लंब बटे आधार, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये मैंने आपको बताया, कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये मैंने आपको बता दिया, और आपका टेन टेन मतलब लंब बटे आधार, एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, क्लियर आप लोग को मेरी बात। चलिए, तो लंब क्या देखिए, लंब यहाँ से लिख लेते हैं बीसी, थीटा के सामने बीसी, आधार क्या है, आधार नीचे वाली भुजा यानी ए बी, यहाँ पे देख लीजिए ए बी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोट थीटा, तो कोट क्या होता है बच्चों, कोट होता है टेन का उल्टा होता है, टेन और कोट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब उल्टा चल जाएंगे, टेन कहता है लंब बटे आधार, तो कोट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोट होता बच्चों टेन का उल्टा आधार बटे लंब, ठीक है। चित्र में आधार कौन सा, आधार है आपका बच्चे ए बी, मतलब यही उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, फिर आता है सेक थीटा, तो सेक क्या होता है बच्चों, सेक होता है इस कोस का उल्टा, सेक होता है बच्चों कोस का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा, आपस में उल्टे होते हैं। कोस क्या होता है, देखो यहाँ पे देख लो, कोस क्या था, आधार बटे कर्णता, आधार बटे कर्णता, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, क्लियर आप लोग में, यहाँ पे देख लो, कोस का आधार बटे कर्ण, ये हो गया कर्ण बटे आधार, उल्टा है ना एकदम बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या देखो ए बी बटा ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी बटा ए बी हो जाएगा, क्योंकि कर्ण क्या है, कर्ण देखो यहाँ पे ए सी है ना, कर्ण क्या ए सी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आधार क्या आपको ए बी है, क्या है ए बी है। अब चाहे इसको यहाँ पे मैच करके देख लो, ए बी बटा ए सी, तो ए सी बटा ए बी उल्टा है क्या, नहीं है, समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है, कोसेक होता है बच्चों साइन का उल्टा, ये होता है बच्चों साइन का उल्टा, ये हो गया बच्चों साइन का उल्टा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण है ना, ये ना लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्लियर आप लोगों को मेरी बात। तो कर्ण क्या है, कर्ण इसमें एसी है, क्या है बच्चों एसी है, ठीक है, और लंब क्या बच्चा आपका, लंब आपका बीसी, क्या है बीसी, तो यहाँ पे देख लो, इसमें क्या था बीसी बटा एसी, तो ये क्या एसी बटा बीसी, समझ में आ रहा। तो ये जो 6 फार्मूले एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है, साइन कोसेक का उल्टा, और कोस जो होता है सेक का उल्टा होता है, टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, एंड तीन ऊपर के तीन याद कर लो, ये वाले तीन, बाकी तीन नीचे के इसी को उल्टे होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना अच्छा रिक्वेस्ट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आगे कुछ और फार्मूले बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या फार्मूले लिखना है, हम आगे लिख रहे हैं, देखिए हम 1 वाले फार्मूले क्या होंगे, देखिए पहला फार्मूला देखिए साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है ना बच्चों, वो होता है 1 देखो साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा था किसका, कोसेक का, तो साइन थीटा का था 1 कोसेक थीटा होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, समझ में आ रहा आप लोग मेरी बात। अब आता है कोस थीटा, क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, तो कोस क्या होगा, तो कोस किसका उल्टा है, सेक का, सेक का है ना,
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। फिर आता है आपका टेन थीटा। तो टेन का तो आप देखो हिसाब लगा ही दिया होगा, क्या होगा टेन थीटा का हो जाएगा बच्चों आपका, टेन किसका उल्टा है, कोट का उल्टा है, ठीक है। तो टेन हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा। ये क्लियर है आप लोग को मेरी बात। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं, अब क्या आ गया, अब आ गया देखो बच्चों आपका कोट थीटा, तो कोट टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कोट थीटा हो जाएगा बच्चों। देखिए टेन क्या था 1 अपॉन कोट, तो कोट होता 1 अपॉन टेन, तो टेन और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो सेक देखिए आपको ऊपर देखने मिल जाएगा, कोस का 1 अपॉन सेक, तो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस, यानी ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सेक हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम अब आपका कोसेक थीटा की, ठीक है। तो कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, देखिए ऊपर देखिए साइन का था 1 अपॉन कोसेक होता है, साइन 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक क्या जगह 1 अपॉन साइन, यानी इसी का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये 6 फार्मूले ये हो गए। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो 6 फार्मूले ये और 6 फार्मूले ये, तो कुल मिलाकर 12 फार्मूले हो गए। अच्छा अब देखिए जो टेन और जो आपका जो कोट होता है ना, टेन और कोट को बच्चों हम साइन बटा कोस के रूप में भी तोड़ते हैं। तो टेन और कोट के दो फार्मूले हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी किसका फार्मूला है, ये बच्चों टेन थीटा का फार्मूला है, ठीक है। और एक कोट का क्या होता है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो कोट क्या हो जाएगा, तब कोट हो जाएगा बच्चों हमारे पास कोट थीटा जो हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। तो ये फार्मूले हो गए। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको इस त्रिभुज से सारे फार्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। उसके समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमने लंब, आधार और कर्ण हमने डिसाइड किए। वो कैसे डिसाइड किए फिर तो बता रहा हूँ, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कोण भी आपका समकोण है, ये कोण भी आपका तो समकोण है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जिस बिंदु को समकोण बोला जाता है उसमें 90 अंश का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो कोण भी समकोण हो गया, ठीक है, समझ रहा है। तो कोण भी समकोण है, यानी बी पे हमको 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। बना दिया हमने, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस तरह में जो एसी है वो क्या बच्चों, कर्ण है। क्लियर है आप लोगों को मेरे याद। फिर हमने एक थीटा बनाया बिंदु ए पे, ठीक है। तो बिंदु जो थीटा है ना, बिंदु ए पर बनाया, तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी जो बीसी है वो लंब है, तो लंब है आपका बच्चों बीसी, ठीक है। और अब बची तीसरी भुजा, ठीक है। तो जिस भुजा के साइडों पर दो एंगल हो, एक तरफ आपका 90, दूसरी तरफ आपका थीटा, तो वो विधा क्या होती है बच्चों, आधार होती है। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। फिर ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। जिसे हम लाल बटे कक्का के हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना बच्चों आपका बीसी है, कर्ण कितना एसी, तो बीसी बटा एसी हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरा। इसी प्रकार बच्चों हमने किसका निकाला, कोस का निकाला। कोस का आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटे का आधार क्या बच्चों आपका ए बी है, और कर्ण क्या बच्चे एसी है, तो हो जाएगा बच्चे ए बी बटा एसी हो जाएगा। क्लियर है आप लोग मेरा। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना बीसी, आधार है ए बी, ठीक है। तो बीसी बटा ए बी हो गया। तीन याद हो गए, बाकी नीचे के तीन इसके जस्ट उल्टे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है। टेन का उल्टा कोट होता है, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। ऐसी आपका जो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। सेक हो जाएगी, कोस क्या था, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसी प्रकार जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन आपका लंब बटे कर्ण, तो जो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों में। फिर ये मैंने 1 वाले फार्मूले आपको बता दिए, इसी के बेस पे समझ में आ जाएंगे। साइन का होता लंब, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है। साइन होता है 1/कोसेक थीटा, तो और आपका कोस क्या होगा, कोस और बच्चों 1/सेक थीटा, क्यों, क्योंकि कोस और सेक आपस में एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है। तो कोसेक क्या हो गया, कोस हो गया बच्चों आपका कोस थीटा 1/सेक थीटा हो गया। अब आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा का 1/कोट थीटा, क्यों, क्यों टेन और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो टेन है आपका 1/कोट, तो कोट है 1/10। क्लियर है।
ऐसी sec क्या 1 cos है और cosec क्या 1 sin है। क्लियर है आप लोग को मेरे बात? बाकी दो फार्मूले और थे आपको tan के और cot के, ठीक है। tan का होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी स्पेशल फार्मूले हैं, इनको भी याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये भी, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो tan क्या होता है sin बटे cos होता है और cot होता है 1 cos बटे sin, एक दूसरे को उल्टे ये। तो ये फार्मूले थे बच्चों, ठीक है। इससे अगले वीडियो में लेक्चर में कुछ आगे के फार्मूले भी डिस्कस करेंगे, और ये फार्मूले आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।